राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आस्था की एक ऐसी कहानी जो आपको हैरान कर देगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडल के भगवान श्री देवनारायण मंदिर के पट 50 साल से बंद हैं। इसे खुलवाने के लिए भाजपा विधायक उदयलाल भडाना ने एक ऐसा महासंकल्प लिया है जिसने सबको चौंका दिया। भडाना पहले ही अन्न, जूते, साफा और दाढ़ी बाल कटवाने का त्याग कर चुके हैं और अब उन्होंने कसम खाई है जब तक मंदिर के पट नहीं खुलते वे अपना जन्मदिन भी नहीं मनाएंगे। इस आस्था की लड़ाई के लिए भडाना अपने जन्मदिन 5 जुलाई 2026 से श्री कृष्ण धाम वृंदावन से सनातन गौरव महायात्रा शुरू कर रहे हैं। 6 जुलाई 2026 को गोवर्धन की 21 किलोमीटर कठिन पैदल परिक्रमा करेंगे। इतना ही नहीं, वे देश के 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग सहित 108 दिव्य तीर्थों की यात्रा करेंगे। वहां से पवित्र मिट्टी और जल लाएंगे और मांडल के विभिन्न गांवों में 108 श्रीमद् भागवत कथाएं करवाएंगे। सनातन धर्म की इस अनोखी जंग के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और सुनिए मांडल विधायक भडाना की जुबानी। अभी 5 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और वो जन्मदिन मैंने पोस्टपोन करके जब तक मांडल भगवान देवनारायण का मंदिर नहीं खुलता तब तक मैंने ये कहा कि भाई अब आगे से मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा और जन्मदिन के बदले में धार्मिक और रचनात्मक काम करूंगा जिससे सनातन धर्म की पताकाएं लहराए और सनातन धर्म का प्रचार हो, प्रसार हो और हिंदू धर्म आगे बढ़े। ये मैं काम करने का काम करूंगा। और एक हरि कीर्तन कार्यक्रम होगा 24 घंटे का जो वृंदावन के अंदर बांके बिहारी मंदिर जो कृष्ण महाराज जी का मंदिर है वहाँ पर होगा, जो 24 घंटे चलेगा। और 5 जुलाई को संतों के आशीर्वाद लेकर के मैं एक देव दर्शन यात्रा पर निकलूँगा जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करूँगा, बांके बिहारी जी की परिक्रमा करूँगा। 108 जगह जो है पूरे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग जो प्रमुख धार्मिक स्थल वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ करूँगा और मन्नत मांगूंगा भगवान देवनारायण का मंदिर जल्द खुले और एक वहाँ से वहाँ का जो पवित्र जल लेकर के आऊँगा। वहाँ की पवित्र जो मिट्टी है वो चंदन के रूप में यूज आती है जो वो लेकर के आऊँगा। और आने के बाद देव दिवाली, छोटी दिवाली जो देव उठनी 11 से ही भगवान जगदीश जी का जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में मंदिर है वहाँ से भागवत कथा 108 भागवत कथा पूरे क्षेत्र में मैं कराऊँगा जिससे सनातन धर्म की पताका लहराए, हिंदू जागृति हो, जागृति अभियान हो। ये कार्यक्रम हम 108 भागवत कथा करेंगे। और 5 जुलाई से ही मैं अभी जैसे सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था कम हो रही है, लोग मंदिरों में कम जा रहे हैं, मोबाइल सोशल मीडिया ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो मंदिरों में कम जाते हैं, मशीनों के माध्यम से सेवा पूजा हो रही। तो मैं एक शुरुआत मेरी तरफ से करूँगा कि मैं सुबह या शाम 2 समय की आरती में से कहीं भी रहूँ, भारत के किसी भी कोने में मैं एक मंदिर की आरती में शामिल रहूँगा। और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन गई मैं अगर शामिल नहीं रह सका तो मैं भगवान की तस्वीर या मूर्ति मेरे साथ रहूँगा, मैं उनकी सुबह या शाम एक बार आरती करूँगा और रोज़ उसको डेली सोशल मीडिया पर डालूंगा जिससे लोग प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो और भगवान और सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़े और मंदिरों में जाना लोग शुरुआत करें। ये मैं 5 जुलाई से करूँगा। और आज मैं आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी मेरे जितने भी साथी हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि न तो मेरे को केक लाना है, ना मेरे को माला पहनानी है, ना साफा पहनाना, ना कोई उपहार लाना है, कोई कुछ भी नहीं लाना है। उसके बदले आप 1000 का उपहार ला रहे हो तो एक 100 रुपये मिला के 1100 रुपये का गौ माता को चारा खिला सकते हो। और 5000 का उपहार ला रहे हो तो 2000 1000 और मिला के गरीब बच्चों को कपड़े दे सकते हो, स्कूलों में दे सकते हो, गरीबों को पेड़ पौधे लगा सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, आंगनबाड़ी में काम कर सकते हो। रचनात्मक काम और जो मानव सेवा के जो काम वो काम करने के लिए मैंने आह्वान और निवेदन किया मेरे सभी कार्यकर्ताओं साथियों से। सब 4-5 दिन इसी कड़ी में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जो पहले जो मैंने घोषणा कर रखी, पिछले 1 वर्ष से मैंने अन्न त्याग रखा है। जिस दिन मांडल भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा मैं उसी दिन अन्न ग्रहण करूँगा। अन्न के साथ साथ मैं नमक भी नहीं खाता हूँ। मतलब 1 साल से मेरा भगवान के श्री चरणों में व्रत है। मैं केवल फलाहार ही लेता हूँ जिससे कि मेरा जीवन चल सके। और बाल की भी मैंने प्रतिज्ञा करके कि जब मंदिर खुलेगा तब मैं दाढ़ी और सर के बाल काटूंगा। जूते भी मैं उस तब पहनूंगा जब भी भगवान देवनारायण का मंदिर खुलेगा। और पगड़ी तो पिछले 8-9 साल से मैंने छोड़ रखी है जब मंदिर भगवान देवनारायण का खुलेगा। आज से एक घोषणा करता हूँ कि आज के बाद केवल भगवा दुपट्टा ही, देखो सम्मान तो कोई भी करता है, उसका सम्मान स्वीकार करना हमारा भी अधिकार है।
भंगवा दुपट्टा पहनाए, माला, दूसरे और कोई खर्चा नहीं करें, फूल माला सब छोड़ दूंगा। केवल भंगवा दुपट्टे का से सम्मान स्वीकार किया जाएगा, जिससे कि ये यूजेबल है। मेरे को पहनाते हैं तो मैं किसी और को पहना सकता हूँ। मेरे को बाद गाँव में जाता हूँ, लोग सैकड़ों रुपए की माला लेकर के आते हैं, हज़ारों रुपये बड़े बड़े माला के फूल आते हैं। वो वेस्टेज, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन वो पैसों को आप धर्म में खर्च करो। मेरे को माला, फूल, पत्तियाँ कोई नहीं करना, केवल भंगवा दुपट्टा पहनाओ। मेरे को कोई एक पहनाएगा, मैं किसी और को पहनाऊँ। कम से कम ये भंगवा दुपट्टा हर हिंदू के कंधे पर रहना चाहिए, ये मेरी भावना है। और इसी के साथ में 5 जुलाई से मैं कार्यक्रम की शुरुआत जो हो रही है वहाँ वृंदावन से, करेश्वर महाराज मंदिर से, और जब तक मंदिर नहीं खुलेगा तब तक मैं मेरा जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैंने तो एक बहुत बड़ी घोषणा भी कर रखी है। मैंने ये भी कहा कि अगर मांडल का मंदिर 5 साल में नहीं खुलवा पाया तो मैं अगला आगामी चुनाव विधानसभा का मांडल से नहीं लड़ूंगा, राजनीति करूंगा। मैंने ये नहीं कहा राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति जरूर करूंगा। मेरी पार्टी किसी को टिकट देगी तो मैं उसके लिए जिताने के लिए रात और दिन भरकस प्रयास करके उसको जिताने का काम करूंगा। विपक्षी लोग आजकल ये कर रहे हैं कि वो जहाँ जो प्रेस चल रहा है उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। उदय लाल ने घोषणा कर दी मंदिर नहीं खुला हम वैसे जीत जाएंगे। पर ये उनको मैं कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, हमारी पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ तन मन धन से खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधे लगा कर उसको जिताऊंगा और पुनः वापस भाजपा का विधायक मांडल से बने। इसके लिए मैं रात और दिन 18 घंटे मैं 24 घंटे में 18 घंटे लोगों की सेवा करने का प्रयास करता हूँ और मदद करता हूँ। सबके दुख सुख में काम आता हूँ, जैसे जो सेवा होती है वो करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आप सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद बना रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ आपका अपना भाई उदयलाल पड़ाना। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।